कोई बिंदु है उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींची जाती है, ठीक है ना। और क्षैतिज रेखा है उसको तो बोलते हैं एक्स एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स एक्स। ये जो रेखा है एक्स ओ एक्स डैश, ये तो है एक्स एक्स। और इसको बोलेंगे क्या? वाई ओ वाई डैश। तो ये लंबवत रेखा है, ठीक है ना। तो इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं एक्स एक्स, और इसको क्या बोलेंगे? वाई एक्स बोलते हैं। इसके बाद में देखो किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करें। अगर मान लो कोई बिंदु है, उसमें पहला जो निर्देशांक होगा, कोई बिंदु लिखे, मान लो 1 और 2 है, 1 2 है, तो इसमें क्या होगा? ये तो किसका निर्देशांक है? एक्स निर्देशांक है। और इसको क्या बोलेंगे? ये वाई निर्देशांक होता है। ये क्या होता है? वाई निर्देशांक। इसके बाद में देखो, अगर ये जो दोनों रेखाएं हैं, एक तो क्षैतिज रेखा और एक ये लंबवत रेखा, इसको समतल को कै भागों में विभाजित करती हैं? 4 भागों में, 4 खंडों में विभाजित करती हैं, जिनको हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इसको बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है? इसकी इस तरफ x की तरफ है, इसके मान कैसे होंगे? मूल बिंदु से दाईं तरफ है, वो मान किसके होंगे? प्लस के होंगे। किसके होंगे? प्लस के। मान लो प्लस है, 1 है, प्लस 2 है, प्लस 3 है, प्लस 4 है। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि भैया प्रथम चतुर्थांश में मान होता है वो क्या होगा? प्लस प्लस, यानी x निर्देशांक भी प्लस का होगा और y निर्देशांक भी किसका होगा? प्लस का। और द्वितीय चतुर्थांश के अंदर क्या होगा? प्रथम x तो है, वो तो होगा माइनस का, और y निर्देशांक वो किसका होगा? प्लस का। और तृतीय चतुर्थांश के अंदर दोनों ही क्या होंगे? माइनस, ऋणात्मक होंगी। और चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर क्या होगा? चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर x तो होगा प्लस का और y किसका होगा? माइनस का। y निर्देशांक है वो किसका होगा? माइनस का होगा, ठीक है। और इसके बाद में देखो इसके अंदर अगर मान लो ये प्लस का हो गया, ओ से इधर वाले मान है वो सभी प्लस के होंगे। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। इधर मान किसके होंगे? माइनस के। -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट, ठीक है। इसी प्रकार देखो ऊपर की तरफ मान किसके होंगे? प्लस के होंगे। 1 2 3 4 5, और नीचे की तरफ किसके होंगे? माइनस के। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इस प्रकार से मान होंगे। नीचे की तरफ मान किसके होंगे? माइनस के होंगे, ठीक है। और इसके बाद में एक्स एक्स पर, ये एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है, एक्स एक्स पर y का मान क्या होगा? y निर्देशांक का मान क्या होगा? 0 होगा। और y एक्स पर, y एक्स है उस पर x एक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। x एक्स का मान क्या होगा? 0। और आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई हो तो इसे क्या लिखते हैं? हम पी एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है। जैसे किसी बिंदु के निर्देशांक 1 2 है, मान लो किसी बिंदु ए के निर्देशांक, हमने लिखा किसी बिंदु ए के निर्देशांक 1,2, तो इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे इसे 1 a 1,2, ठीक है। बिंदु y एक्स पर हो तो, अगर बिंदु मैंने पहले ही बताया था, अगर बिंदु यहाँ पर y एक्स पर हो, इधर या इधर हो, तो x एक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। और यदि बिंदु x एक्स पर हो तो y का मान क्या होगा भैया? 0 होगा। x एक्स पर हो तो y का मान क्या होता है? 0। अगर कोई बिंदु है x एक्स पर स्थित है तो y का मान क्या होगा? 0। तो इधर अगर जैसे ये लिख दिया मैंने 2,0, 2,0, क्या किसका मान 0 है? y का मान 0 है, तो बिंदु किस पर है? x एक्स पर स्थित है, ठीक है। और यदि x का मान 0 है, जैसे ये लिख दिया 0,5, तो यहाँ पर x का मान 0 है, तो बिंदु वो किस पर स्थित है? y एक्स पर स्थित है। इसके बाद में किस बिंदु की y एक्स से दूरी, उस बिंदु का x निर्देशांक। और कोई बिंदु जैसे ये दे रखी है 1 2, 1 2, ठीक है। अगर कोई बिंदु मान लो 1 2 यहाँ पर दे रखा है 1,2, तो हमें क्या है? x एक्स से दूरी और y एक्स से दूरी कैसे निकालेंगे? यहाँ x लिख लेना है, यहाँ पर y लिख लेना है। ये तो y एक्स से दूरी है और ये x एक्स से दूरी। x एक्स से दूरी कितनी है? 2, और y एक्स से दूरी कितनी है? 1, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो किसी बिंदु की y एक्स से दूरी, उस बिंदु का क्या कहलाता है? x निर्देशांक या भुज कहलाता है। यानी y एक्स से दूरी है वो 1 है यहाँ पर,
तो एक है वो भुज या क्या होता है एक्स निर्देशांक, और ये दो है इसको क्या बोलेंगे कोटि या इसको हम बोलेंगे वाई निर्देशांक। तो एक्स एक्स से दूरी सॉरी वाई एक्स से दूरी उस बिंदु का वाई एक्स से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है, और एक्स एक्स से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है कोटि या वाई निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखिए। और अगर समतल में कोई तीन बिंदु सहरेख हैं, तीन बिंदु क्या है सहरेख, तो उसके तीन बिंदु एक ही रेखा में, तो उन्हें बोलेंगे हम सहरेख बिंदु। क्या बोलेंगे सहरेख बिंदु। अगर तीन बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो तो हम बोलेंगे उसे क्या सहरेख। तो तीनों क्या होंगे सहरेख होंगे। और हमेशा ओ एक्स है वो प्लस का होगा, और ओ एक्स डैश है ओ एक्स है वो हमेशा किसका होगा प्लस का, और ओ एक्स डैश है वो माइनस। इसी प्रकार ओ वाई प्लस और ओ वाई डैश क्या होगा माइनस का होगा। ठीक है, इसके बाद में कोई भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, कोई भी बिंदु के निर्देशांक है, किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो हमेशा क्या होंगे यूनिक होंगे, यूनिक यानी अद्वितीय होंगे। अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 9.1, तो इसमें 9.1 से पहले एक सूत्र और देखिए। यदि कोई बिंदु मान लो P है, P के निर्देशांक है x1, y1, और एक दूसरा बिंदु है Q और जिसके निर्देशांक है x2, y2। अब ये कहा जाए PQ के मध्य की क्या ज्ञात करो दूरी ज्ञात करो। तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का सूत्र भी हमें याद होना चाहिए। तो ये देखिए दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 माइनस x1 के स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये परिवर्तन भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। इसके बाद में देखिए 9.1 का जो पहला क्वेश्चन है, वैसे तो 5-4 क्वेश्चन है वो 4-5 क्वेश्चन इन्हीं पर डिपेंड है। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने तो एकदम सरल है। जैसे यहाँ पर मान लो P के निर्देशांक, हमें इस प्रश्न में पूछ रहा है P Q R S के निर्देशांक बताओ, तो एकदम सरल है। P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे X निर्देशांक क्या है, पहले देखें X निर्देशांक, ठीक है ना, फिर देखें Y निर्देशांक। तो X निर्देशांक यहाँ पर क्या होगा, ये X है, ये X डैश है, ये Y है और ये Y डैश है। तो पहले X निर्देशांक, तो देखिए X निर्देशांक कितना है यहाँ पर बिंदु P का 5। फिर हम ये देखेंगे P का Y निर्देशांक कितना है 3, 5 3। तो 5 P के निर्देशांक हैं, बिंदु P के निर्देशांक कितने हो गए 5,3। इसके बाद में अगर Q के निर्देशांक निकालें तो देखिए पहले हम किसके देखेंगे x x के। तो x x का कितना है देखो -4 और y x निर्देशांक कितना है 6, -4,6। ठीक है, इसके बाद में R के निर्देशांक देखें तो इधर देखिए x x कितना आएगा -3 और y x कितना आएगा -2 आएगा। इसी प्रकार s के निर्देशांक निकालें तो देखिए x x के कितना है 1 और y x का कितना है -5। तो पहले x निर्देशांक लिखोगे और उसके बाद में क्या लिखना है y निर्देशांक। तो किसी भी बिंदु के आप क्या निकाल सकते हो निर्देशांक निकाल सकते हो। तो 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन तो सेम टू सेम है, खुद कर सकते हो। इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए, 1 2 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट देखिए -6 7 -1 -5। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या ज्ञात करनी है दूरी ज्ञात करनी है। तो हम पहले तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ x1 का मान, दो बिंदुओं में दूरी ज्ञात करनी है तो पहले निकालोगे x1 का मान कितना है -6। फिर लिखोगे y1 का मान कितना है, ये x1 है ये y1 है, कितना है 7। ये लिखोगे x2 का मान कितना है -1 है और यहाँ पर y2 का मान कितना है -5। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब दो बिंदुओं की मध्य की दूरी का क्या लिखें सूत्र, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी d बराबर। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र क्या लिखोगे x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। तो देखिए एकदम सरल है, सिर्फ मान रखना आपको। x2 का मान कितना है, x2 का मान है -1, यहां पर बीच में किसका चिन्ह भैया माइनस का। x1 कितना है,
देखो बीच में माइनस का चिन्ह है, फिर x1 है, x1 भी माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऊपर है क्या स्क्वायर। अब y2 का मान रखें, y2 का मान कितना है, -5 है, माइनस y1 का मान कितना है, 7 है, और ऊपर क्या है स्क्वायर। अब देखिए यहां पर -1 और +6 कितना हो जाएगा, प्लस का 5 और 5 का क्या कर दिया स्क्वायर। इसके बाद में -5 और -7 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 और इसका क्या कर दिया स्क्वायर। इसके बाद में देखिए यहां पर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर, यहां देखिए रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 आएगा, किसका आएगा प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है स्क्वायर है, समघात हो, मैं माइनस के ऊपर अगर समघात हो तो मान किसका आएगा प्लस का आएगा। तो यहाँ पर 12 की स्क्वायर कितनी होगी 144, 144 में 25 जोड़े कितना आएगा भैया 169 169 और इसका रूट कितना होता है 13, रूट कितना होता है, तो इसका गुणनखंड करके 2 में से एक लेंगे तो 13 आएगा। इसके बाद में देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है ये खुद कर सकते हो, x1 का मान -1 है, y1 का मान -1 है, x2 का मान 8 है, y2 का मान कितना है -2 है। इसके बाद में हम बात करते हैं 3 नंबर पार्ट की। तो देखिए यहां पर भी हम लिखेंगे, पहले ये लिख लेते हैं, यहां x1 का मान कितना है 8t1 की स्क्वायर और x2 का y1 का मान कितना है, y1 का मान है 281। इसके बाद में लिखें x2 कितना है 82 की स्क्वायर और y2 लिखेंगे कितना 282, ठीक है। इसके बाद में यहां पर दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी d बराबर क्या लिखोगे, सूत्र क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। तो देखिए यहां पर अगर मान रखें x2 का मान कितना है, यहां पर x2 का मान है t2 की स्क्वायर माइनस x1 का मान है 8t1 की स्क्वायर प्लस ऊपर स्क्वायर, y2 का मान है 2t2 माइनस y1 का मान है 2t1 और ऊपर क्या है स्क्वायर। इसके बाद में देखिए रूट करें, यहां पर इन दोनों में से a को मना रहा है और ऊपर क्या है स्क्वायर है, मैंने लिख दिया a और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। यहां पर देखिए इसमें क्या लिख रखा है, यहां पर t2 की स्क्वायर बचा माइनस यहां पर क्या बचा t1 की स्क्वायर, क्योंकि हमने a कॉमन लिया लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसके बाद में यहां पर भी अगर a कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से अगर a कॉमन ले, 2a कॉमन ले लेते हैं, 2a कॉमन ले लेते हैं, 2a का कॉमन लेंगे तो इसका ऊपर स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और ये आ गया a स्क्वायर और यहां पर क्या आ गया t2 माइनस यहां पर क्या आ गया भैया t1 और ऊपर क्या है स्क्वायर है। इसके बाद में आगे देखिए देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, पूरे में से कॉमन ले लिया और बाहर निकाल दिया, स्क्वायर अगर रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो बाहर क्या आएगा सिर्फ ए आएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, इसको मैंने एक बार तो प्लस का लिख दिया t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1। इसके बाद में प्लस प्लस 4 है, यहां पर देखिए t2 माइनस t1 की स्क्वायर है, t2 माइनस t1 की क्या है स्क्वायर। तो यहाँ पर तो एकदम सरल है, इधर देखो इसको एक बार प्लस का लिख दिया और एक बार क्या लिख दिया माइनस। यहाँ पर ए स्क्वायर बाहर आया, ए स्क्वायर इसमें भी ए स्क्वायर इसमें, दोनों में से कॉमन लिया, स्क्वायर है और रूट से हट गया, बाहर क्या आ गया ए आ गया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर इसमें से t2 माइनस t1 की स्क्वायर है और यहाँ पर t2 माइनस t1 है, तो इसकी घात 1 क्या आ जाएगी, यहाँ पर t2 माइनस t1 है और यहाँ पर t2 माइनस t1 की क्या है स्क्वायर है। तो इन दोनों में से अच्छा यहाँ पर भी हमने क्या था ऊपर लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था स्क्वायर लगा हुआ था, तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर लगाना पड़ेगा।
ठीक है, ये गलती कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। इसके बाद में यहाँ पर T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1 है, स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगी, क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 आ गया, और अंदर क्या बचा गया, ये माइनस वाला कॉमन ले लिया स्क्वायर, यहाँ पर ये बच गया T2 प्लस T1 का स्क्वायर, और इसमें से T2 माइनस T1 की स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 1, 4 को गुणा किया 1 से कितना आया, 4, तो ये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 तथा 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। तो देखिए हम पहले इसका एक कच्चा चित्र बना लेते हैं, एबीसी। हमने एक कच्चा चित्र बना दिया एबीसी, कोई कच्चा त्रिभुज बना दिया, ठीक है ना। इसमें ए का निर्देशांक मैंने लिख दिया 2, -2, और बी के निर्देशांक लिख दिए -2, 1, और सी के निर्देशांक लिए 5, 2। अब इस त्रिभुज को हमें सिद्ध करके दिखाना है समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी थी, यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो वह क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, पहले एसी एबी निकालेंगे, एसी निकालेंगे, बीसी निकालेंगे, पहले तो ये निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लिखेंगे पहले, ये कच्चा डायग्राम बना लेना भैया, माना कि ए के निर्देशांक क्या है 2, -2, बी के निर्देशांक क्या है -2, 1, व सी के निर्देशांक है 5, 2, एक त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक है, एबीसी के निर्देशांक हैं, एबीसी के निर्देशांक। अब एबीसी के निर्देशांक आप निकालेंगे, पहले क्या, एबी निकालेंगे, एबी। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी कैसे निकालोगे, सूत्र याद होना चाहिए, रूट पहले लिख देना है, क्या, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम AB की निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा x1, और ये क्या हो जाएगा y1, और ये क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2, क्योंकि हम पहले AB निकाल रहे हैं। तो देखिए अगर AB निकालो, x2 का मान कितना है, यहाँ पर -2 है, माइनस सूत्र में x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दो बिंदुओं के मध्य, इसके बीच में क्या लिख देना है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी √x2 - x1 की होल स्क्वायर। पहले ये सूत्र लिखना जरूरी है भैया, यहाँ पर दो बिंदुओं के मध्य की दूरी d बराबर, ये सूत्र लिख देना भैया, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं AB, क्या निकाल रहे हैं, AB। तो अगर AB निकालेंगे तो देखिए x2 का मान कितना है, यहाँ पर x2 का मान कितना है -2 है, माइनस x1 का मान कितना है 2 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 1 है, माइनस y1 का मान क्या है -2 है, ये किसका हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए भैया -2 और -2 कितना हो गया -4 हो गया इसका स्क्वायर, प्लस 1 2 कितना हो गया 3 हो गया इसका स्क्वायर। यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 16 9 25, 25 का क्या आ गया रूट आ गया, तो 25 का रूट आ गया, लेकिन ठीक है 25 का रूट कितना हुआ 5 हो गया, ए बी बराबर आ गया 5, ए बी बराबर कितना आ गया भैया 5। इसके बाद में हमें ए बी के बाद में क्या निकाल लेना है बीसी निकाल लेना है, बीसी कैसे निकालोगे बोलो, सेम सूत्र वही लगाओगे, x2 बीसी के अंदर क्या कर लेना है ये x1 y1 इसको मान लो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी किसी को मान सकते हो, इसको मान लो x1 y1, ठीक है ऐसे कर लो चाहे। अब बीसी निकालना तो देखो x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर, तो x2 का मान कितना है यहाँ पर -2 है, माइनस x1 क्या है 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका वर्ग करें,
-5 और -2 कितना हो गया? -7। -7 का स्क्वायर कर दो भैया, प्लस 1 में से 2 घटाए -1 आ गया, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये -7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49 हो गया, 49 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, और कितना आ गया? √50। ये क्या आ गया? BC आ गया। इसके बाद में हम निकालेंगे क्या? एक और रह गया, कौन सा? AB निकाल ली, BC निकाल ली, एक भुजा और रही, AC और निकालेंगे। तो ये x1 y1 है, और इसको क्या लिख दो? x2 y2 लिख दो, चाहे x1 y1 इसको लिख दो, x2 y2 इसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम निकाले AC। क्या निकाले? AC। AC में क्या होगा? x2 - x1 की होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है? यहाँ पर 2 लिया हमने, 2 माइनस x1 का मान कितना है? 5, इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है? -2, माइनस y1 का मान कितना है? -2 की होल स्क्वायर। अगर हम मान 2 में से 5 घटाएं कितना आएगा? -3 आएगा, स्क्वायर आ गया। -2 -2 माइनस का 4 हो गया, इसका स्क्वायर आ गया। -3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, -4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हुआ भैया? 25, और 25 का रूट कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये आ गया AC। क्या आ गया? AC। इसके बाद में देखिए हम क्या लिखेंगे? अभी लास्ट में निकालोगे आप क्या? सभी भुजाओं के वर्ग करो पहले। AB का स्क्वायर निकाल लो, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा? 5 का स्क्वायर करो, कितना आ गया? 25, ठीक है। और BC का स्क्वायर करो, BC का स्क्वायर है कितना? BC √50 है, √50 का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, कितना आएगा? 50 आएगा। फिर अगर हम AC निकालें तो यहां लिखेंगे AC का स्क्वायर। AC कितना है? 5, 5 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 25। तो देखिए यहाँ पर क्या, किस किस का वर्ग किसके बराबर आ रहा है? देखो इसका वर्ग AB स्क्वायर, चूंकि AB स्क्वायर प्लस कौन? AC स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? BC स्क्वायर के बराबर। देखो AB स्क्वायर कितना है? 25, और AC स्क्वायर कितना है? 25, 25 25 से 50, और बराबर भी क्या है? 50। तो हम लिखेंगे चूंकि दो त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, इसलिए त्रिभुज क्या है? ABC एक है।